बोल दे, भारत में लॉक तो लॉक। अगर भारत के सरकार ही बोल देते कि शिक्षा को मजबूत करो, तो दुर्गा यूनिवर्सिटी की क्या ताकत क्यों हमारी? 3 घंटे में क्या हम लोग एक ही नंबर के लायक पेपर बनाएंगे? हाँ, 20% बस ही पास है, 80% तो पूरा फेल कर दिए हैं। हाँ, बच्चे एक ही 2 नंबर के लिए पढ़ते होंगे क्या? पेपर सारे स्टूडेंट मिल के पूरे दुर्गा यूनिवर्सिटी को बंद करवा देंगे। ये तो अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद जिंदाबाद। नेता अगर सही नहीं कर सकते नेता तो छोड़ देना चाहिए। हमारे भविष्य युवा लोग वहाँ पर मंच में बैठेंगे और सही नहीं आए से हम लोग सब भारत को चलाएंगे। चूड़ी पहन के डांस करो, शिक्षा विभाग चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज नायक। जब से दिल्ली के जंतर मंतर में जैन जी ने आंदोलन शुरू किया है, उसके बाद से पूरे देश में जैन जी ने शिक्षा को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज खैरागढ़ के दाव चौरा चौक में स्टूडेंट द्वारा चक्का जाम किया जा रहा है, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या कुछ मांगे, किन मांगों को लेकर आज वे चक्का जाम कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ मांगे, किन मांगों को लेकर आप चक्का जाम। हमारी मांगे ये है कि बीएससी अंतिम वर्ष के स्टूडेंट को अधिक संख्या में सैपली पूरक ला दिया गया है, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं। इससे पहले भी हम लोग कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन दे चुके हैं, यूनिवर्सिटी को भी कुल सचिव के नाम ज्ञापन दे चुके हैं। प्रिंसिपल सर के पास भी इस विषय में बात हुआ था। प्रिंसिपल सर का स्पष्ट कहना है कि हम इस विषय में कुछ नहीं कर सकते हैं, जो विषय है यूनिवर्सिटी जानता है, यूनिवर्सिटी चेक करता है पेपर। उसके बाद भी उन लोग का कहना है कि हम कितना ही ध्यान दे, हम लोग ईमेल कर दें और उसके बाद बोलते हैं कि ईमेल का कॉपी दिखाओ, तो ईमेल का कॉपी भी नहीं दिखाता वहाँ। और हम लोग की मांग यही है कि हमारी जो मांग है वो पूरी करे और निष्पक्ष जांच करे और पूर्ण मूल्यांकन की जो है रिजल्ट वो जल्द से जल्द घोषणा करे। और अंतिम वर्ष क्या बोलते हैं, अंतिम तिथि 31 अगस्त को है एडमिशन की। इसके कारण कोई विद्यार्थी अब एडमिशन भी नहीं करवा पा रहे हैं और अन्य ऐसे समस्या आ रहे, कहीं दूसरे कॉलेज भी नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सब विषय को देखते हुए आज हम लोग को ये कदम उठाना पड़ा। अगर हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती 1-2 दिन के अंदर, तो हम लोग इसको और बड़े रूप में करेंगे, इससे ज्यादा संख्या में यहीं बैठेंगे, जिसकी जवाबदारी पूरी शासन प्रशासन की रहेगी। जी, यूनिवर्सिटी में भी आप लोगों ने आवेदन दिया था? जी, यूनिवर्सिटी हम वहाँ से क्या कुछ आश्वासन? वहाँ से आश्वासन कुछ मिला ही नहीं हम लोग को। वहाँ से बोला गया कि वहाँ सर लोग के माध्यम से बताया गया कि 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन हम लोग को चाहिए कि लिखित में किया नहीं, आप लोग का आवेदन हम लोग को मिल गया, हम लोग आपके जांच को निष्पक्ष रूप से जांच रहे हैं और बस हमारी यही मांगे हैं कि वहाँ से आश्वासन मिले लिखित के तौर पे। मौखिक रूप से तो कोई भी बोल सकता है कि चक्का जाम को बंद करना है करके। मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे मांगे पूरी नहीं होगी तो यहीं बैठेंगे हम लोग, और क्या है। हमारी मांगे तो पूरा निष्पक्ष हमको चाहिए कि, और गड़बड़ी क्यों हुई, गड़बड़ी का कारण भी हमको जानना है कि इतने संख्या में गड़बड़ी क्यों है और एक ही सब्जेक्ट में गड़बड़ी करना है, या 75 नंबर 100 नंबर के पेपर में 1 नंबर 2 नंबर के लिए बनाएंगे क्या स्टूडेंट? इतना तो भी मतलब स्टूडेंट का स्तर गिरा नहीं हुआ है कि 1 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए पेपर बनाए। ऐसा कहीं नहीं होता। देखिए, जैसा कि स्टूडेंट ने बताया कि लगातार कलेक्टर और जो यूनिवर्सिटी है वहां भी आवेदन दिया गया, लेकिन वहां से कोई आश्वासन नहीं दिया गया है और ना ही कोई कार्रवाई हुई है और ना ही कोई सुधार लाया गया। अभी तक कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर और कुछ स्टूडेंट है, उनसे बात करते हैं। हाँ, मैं रानी लक्ष्मी देवी की स्टूडेंट हूँ और हमारे रिजल्ट में लेकर लापरवाही के लिए हम लोग यहाँ पर धरना पे बैठे हैं। हम लोगों का रिजल्ट 23 जुलाई से आया है और अधिकतर 70% से अधिक लोगों को सप्ली ला दिए हैं और जो पास है उन लोगों को भी ग्रेस में पास किए हैं और हम लोगों को 1 नंबर से पास, 1 नंबर के लिए सब 1 नंबर दिए हैं मैम। तो इतना बताओ, इतना में कोई तो रोल नंबर लिखने पर भी नहीं, 3 घंटे में क्या हम लोग 1 ही नंबर के लायक पेपर बनाएंगे? हाँ, और रीचेकिंग के लिए भी डाले हैं, वो भी 15 दिन हो गया, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जल्दी से कुछ किया जाए इसका। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं भी यही कहना चाहूंगी कि हमारा अभी रिजल्ट नहीं आया है, हमारा 1 साल बर्बाद हो रहा है। रीचेकिंग में भी डाले अभी तक वो भी रिजल्ट नहीं आया है। क्या नाम है आपका? मोनिका साहू। कौन से कॉलेज में? रानी लक्ष्मी देवी खैरागढ़। देखिए, स्टूडेंट द्वारा बताया जा रहा है कि 3 घंटे के पेपर में सिर्फ उनको 1 नंबर मिला है। क्या ऐसा हो सकता है कि
3 घंटे के पेपर में किसी को 1 नंबर मिल सकता है, उसके बाद भी इन्होंने रीचेकिंग के लिए डाला है, उसमें भी अभी तक इनका परिणाम नहीं आया है, जिसको लेकर स्टूडेंट काफी आक्रोशित है और आज यहाँ पर चक्का जाम कर रहे हैं। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो और आगे चक्का जाम की चेतावनी इनके द्वारा दी जा रही है। यहाँ पर और कुछ छात्राएं बैठी हुई है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर। बच्चे को शांत कराने जी बताइए, आज यहाँ पर आप आंदोलन में बैठे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोगों को केमिस्ट्री विषय में ज्यादा से ज्यादा फेल कर चुके हैं, मतलब 80% हम लोगों को फेल कर चुके हैं, इसलिए हम लोग चक्का जाम किए हैं। और मतलब शिक्षक प्रशासन से यही मांग है कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी पास करे, यही मांग है हम लोगों की। क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपकी मांगे पूरी होगी? हाँ होगी, जरूर होगी, हमारी मांगे पूरी होगी। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक है, पर यूनिवर्सिटी की गलती है ये। हम लोग पास होने के लायक तो पेपर बनाए हैं, पर उन लोग कहा जा रहा है कि 3 घंटे के पेपर में सिर्फ 1 नंबर मिला, क्या ये सही? हाँ, 2-3 नंबर से फेल किए हैं, ये बहुत बड़ी गलती किए हैं वो लोग। 1 नंबर मिला है ऐसा भी कहा? हाँ, 1-2 नंबर दिए हैं ना। ऐसा? हाँ, मतलब आप पढ़ाई ठीक नहीं है? ठीक है, ठीक हम लोग। हाँ, 1 नंबर मिला है हम लोगों को। यही हम लोगों की मांगे है कि जल्दी से जल्दी हम लोग मतलब पास कर दें, और हम लोग आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं ये रिजल्ट के हिसाब से, उसके कारण आगे की हाँ, पढ़ाई अटक गई। आगे की पढ़ाई अटक गई है। तो हम लोगों की मांग है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों की मांगे पूरी करें। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे कॉलेज में मतलब हमारे फाइनल ईयर बेस पे फाइनल ईयर के सारे स्टूडेंट कम से कम 75 से 80% स्टूडेंट को ना सप्ली या ग्रेस में पास किए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यही मांगे है कि जो हम लोग रीचेकिंग में फॉर्म डाले हैं उसका जल्द से जल्द रिजल्ट सामने आए, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग आगे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग सब नहीं आए हैं और यही है कि हमारा आगे कॉलेज में एडमिशन भी नहीं हो पा रहा है। तो हम बस यही चाहते हैं कि जो हम लोग फॉर्म भरे हैं उसका जो है ना रीचेकिंग का जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आए, बस यही चाहते हैं। शिक्षा व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, पर यही है कि हम लोग का जो एग्जाम बनाए हम लोग, तो कम से कम 1 से सभी स्टूडेंट ने, ज़्यादातर सभी स्टूडेंट 1 से 2 एक्स्ट्रा पेज लिख के लिखे हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट को ना, सभी को नहीं मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट को ना 1 नंबर 2 नंबर यही, लेकिन 100% में से ना मैम 20% बस ही पास है, 80% को पूरा फेल कर दिए हैं। हाँ, इसीलिए हम लोग की मांग है कि सभी लोग मतलब पास करें। क्या नाम है आपका? भारतीय, क्या ना? भारती वर्मा। देखिए, स्टूडेंट द्वारा बताया जा रहा है कि इनके कॉलेज के जो 100% स्टूडेंट में से सिर्फ 20% पास है और 80% को सैप्ली ला दिए गए हैं। तो सोच सकते हैं यहाँ इस 80% बच्चों को सैप्ली लाने से यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। आप देख सकते हैं कि इस भरी धूप में भी यहाँ पर स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी धूप है और गर्मी है, उसके बाद भी ये लोग अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ पर अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए चक्का जाम कर रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में इनकी मांगे पूरी होती है कि नहीं और ये पास होते हैं कि नहीं। खैरागढ़ का दाऊ चौरा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट है अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर छात्रों के साथ साथ छात्राएं भी हैं। हम जानेंगे आप लोग कौन से मुद्दे को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। शिक्षा और मतलब सप्लीमेंट्री लाए गए हैं हम लोगों को। एक ही सब्जेक्ट है केमिस्ट्री में। हम लोग रानी रश्मि देवी गवर्नमेंट कॉलेज के हैं और 2 कॉलेज के और भी बच्चे हैं, जिसमें है छिगदान कॉलेज वाले और इसमें नवीन कन्या महाविद्यालय के कॉलेज वाले। तो हम लोगों के कॉलेज में रेगुलर बच्चे को 84 बच्चे को सप्लीमेंट्री किए हैं सर, 1-1 2-2 नंबर मिला। टोटल यहाँ पर कितने, यानी जिले में कितने % बच्चे होंगे जिनको 1 नंबर या 2 नंबर के लिए? पूरे अगर बोलेंगे ना सर तो कोई दिक्कत नहीं है। 85% खैरागढ़ जिले के अंतर्गत स्टूडेंट लोग सप्ली आए हैं। तो सोचो सर, दुर्गा यूनिवर्सिटी कितना बड़ा है, कितने जिले में उनका कॉलेज खुला है। बेमेतरा भी यही हुआ था, लेकिन उन लोग का रिजल्ट आ गया था। बेमेतरा अगर सब मिला के, अगर सभी कॉलेजों को मिला के करेंगे ना सर, तो सभी जिले को मिला के 90% बच्चे सप्ली है। क्या सर सभी बच्चे 1 ही 2 नंबर के लिए पढ़ते होंगे क्या? मैं ये जानना चाहूंगा, आपके जो कॉलेज में है वो पढ़ाई अच्छी होती है कि नहीं होती है, कि आप सिर्फ यूनिवर्सिटी के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं? अगर आप यूनिवर्सिटी को ब्लेम कर रहे हैं तो कहीं आप लोगों में भी कुछ कमी रही होगी, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, शिक्षक जो पढ़ाते हैं उनमें कमी नहीं है सर। जहाँ दुर्गा यूनिवर्सिटी मेन है, हमारा दुर्गा यूनिवर्सिटी, वहाँ से लापरवाही, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है हमारे टीचर लोग चेक नहीं करते। और अगर हमारे शिक्षक लोग अगर कमजोर होते ना सर, तो फर्स्ट ईयर 2nd ईयर हम लोग यूं ही पास नहीं हो जाते। अगर हम लोग
पास होते भी अभी गलती हुई है तो सिर्फ और सिर्फ दुर्ग यूनिवर्सिटी और उसमें कमिटी बैठने वाले की हुई है, क्योंकि अगर कमिटी सही रहे और सही निर्णय डिसीजन लेता तो हम लोग आज यहाँ रोड में प्रदर्शन नहीं करते। आप क्या कहना चाहेंगी? यहाँ तो ठीक है, आप यहाँ की शिक्षा व्यवस्था तो ठीक बोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जो चेकिंग सही से नहीं हो रहा है, अगर मान लो आगे आने वाले समय में भी आपके साथ यही स्थिति बने रहेगी तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों का तो भविष्य खतरे में दिख रहा है। अगर भविष्य खतरे में होता है सर तो दुर्ग यूनिवर्सिटी को लॉक करना पड़ेगा और ताला लगाना पड़ेगा। हम लोग सारे स्टूडेंट मिल के पूरे दुर्ग यूनिवर्सिटी को बंद करवा देंगे। ये जो युवा है भारत का भविष्य है और वो भविष्य जो है आज सड़कों पर दिख रहा है। जैन जी भी आप देख रहे होंगे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर भी सड़कों पर दिख रहे हैं। उसके लिए क्या कहेंगे? सरकार क्यों नहीं चेत रही, जाग रही है? सरकार इसलिए सशक्त नहीं है क्योंकि अगर सही तरीके से शिक्षा प्राप्त किए रहते सर तो आज यहाँ नौबत नहीं आती। हम लोग कहाँ के बच्चे, कहाँ भारत के बच्चे हैं। भारत विश्व गुरु रहा है भारत, और विश्व गुरु तब रहा है जब पहले की शिक्षा मजबूत और आज की शिक्षा मजबूत थी। आज भी हम लोग ने ब्रिटेन की शासन पढ़ते हैं, आज भी हम लोग बी फॉर बलराम नहीं पढ़ते सर, बी फॉर बॉल पढ़ते और डी फॉर डॉग पढ़ते। डी फॉर डॉग है क्या शिक्षा में? कितने महान पुरुष हुए हैं, कितने महान हमारे गुरु हुए हैं। भारत को यूं ही विश्व गुरु नहीं कहा जाता सर। ये सारी गुरु शिक्षक जो है और सरकार की गलती। सरकार को भी जितना हम लोग पढ़ते हैं इतनी कठिनता से लोग के पास होना चाहिए। नेता अगर सही नहीं कर सकते नेता तो छोड़ देना चाहिए। हमारे भविष्य युवा लोग वहाँ पर मंच में बैठेंगे और सही न्याय से हम लोग सब भारत को चलाएंगे। तो आप कहना चाहती है कि जो सरकार में पढ़े लिखे नहीं है इसलिए ये हालत है? हाँ, पढ़े लिखे नहीं है सर। अगर पढ़े लिखे होते सर तो आज हम लोग यहाँ पर नहीं होते। हमारी जज्बात को हम लोग समझते। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गीतेश पटेल है और मैं गर्ल्स कॉलेज की हूँ, रानी रश्मि देवी के अंडर। जैसे कि अभी आपके साथी ने बताया कि भारत विश्व गुरु हुआ करता था एक टाइम में, और हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी भी वहाँ जाते हैं विदेश में और बोलते हैं कि भारत विश्व गुरु है। तो ऐसा विश्व गुरु है क्या हमारा भारत? नहीं है सर, अगर होता तो ऐसा होता ही नहीं। यूनिवर्सिटी में मतलब मेन बात हम लोग रिजल्ट में करेंगे सर, भारत सरकार तक कभी नहीं जाएंगे। नहीं, एक्चुअल में देखिए सरकार के ऊपर जाएंगे सर, ऑफ कोर्स भारत सरकार के ऊपर जाएंगे। अगर भारत सरकार, अगर प्रधानमंत्री बोल दे भारत में लॉक तो लॉक, अगर भारत के सरकार ही बोल देते कि शिक्षा को मजबूत करो तो दुर्ग यूनिवर्सिटी की क्या ताकत क्यों हमारी रिजल्ट को खराब करता। देख सकते हैं किस प्रकार छात्रा में आक्रोश भरा हुआ है। यहाँ पर जो है आंदोलन हो रहा है, यूनिवर्सिटी पर भी आरोप लगाया जा रहा है और भारत सरकार पर भी लगाया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जो है भारत सरकार ही देखती है और छत्तीसगढ़ की जो शिक्षा मंत्री है वो देखते हैं। आप अभी देखे होंगे प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम हो रहा था भिलाई में, वहाँ की जो वहाँ पर देखा गया शिक्षा मंत्री बैठे थे प्रदीप मिश्रा के पंडाल में और वहाँ पर उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत बड़ी बातें करी है। और आप लोग यहाँ रोड में दिख रहे हैं तो आप बोलते हैं भारत सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार की कोई लापरवाही नहीं है। तो आप लापरवाही है सर, लापरवाही है, तभी तो हम लोग यहाँ पे हैं। अगर लापरवाही नहीं होती तो हमारा रिजल्ट अभी खराब नहीं होता, ना भारत सरकार भी खराब नहीं होते। अभी हर जगह यही चल रहा है कि सरकार भी गलत है और यूनिवर्सिटी भी गलत बोल रहे हैं। अभी अगर शिक्षा, तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, आपका नाम बताइए, क्या नाम है? विशाखा जमखेल। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन लगभग यहाँ खत्म हो चुका है। सब जा रहे हैं, देखना है आने वाले समय में इनकी जो शिक्षा को लेकर मांग है, इनका जो रिजल्ट है 85% रिजल्ट जो है खराब आया है, बोल रहे हैं सप्लीमेंट्री लाया गया है। आने वाले समय में देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। मजीद ऐसी और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज नायक के साथ बने रहे। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक शेयर कमेंट्स करना न भूलें।